कई दफ़े ये पूछा जाता है कि एफडीआई क्या है? वन डे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए आईएएस वगैरह, पीसीएस वगैरह। लेकिन शॉर्ट में समझ लेते हैं एफडीआई क्या है? एफडीआई को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? ये ऐसी चीज़ है कि एक देश का व्यक्ति या कंपनी दूसरे देश में जाके निवेश करे और निवेश 2 तरीके से कर सकता है। एक तो कोई कंपनी वहाँ पहले से चल रही है, उसमें पैसे लगा दे या फिर जाके पूरी नई कंपनी खोले और अपनी कंपनी खुद बना के वहाँ पे जो है निवेश करे। और इसमें बात करते हैं कि तो बस एफडीआई ये है इतना और इसमें सबसे ज़्यादा जो 2024 का लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से मॉरीशस ने भारत में 25% सबसे ज़्यादा सबसे आगे मॉरीशस रहा जिसने भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई की। और दूसरे नंबर पे सिंगापुर है जिसने 24% और तीसरे नंबर पे अमेरिका है जिसने सिर्फ 10%। ये डाटा इस तरह से है जितना 100% इंडिया में आया उसका परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। कई दफ़े ये पूछा जाता है कि एफडीआई क्या है? वन डे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए आईएएस वगैरह, पीसीएस वगैरह। लेकिन शॉर्ट में समझ लेते हैं एफडीआई क्या है? एफडीआई को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? ये ऐसी चीज़ है कि एक देश का व्यक्ति या कंपनी दूसरे देश में जाके निवेश करे और निवेश 2 तरीके से कर सकता है। एक तो कोई कंपनी वहाँ पहले से चल रही है, उसमें पैसे लगा दे या फिर जाके पूरी नई कंपनी खोले और अपनी कंपनी खुद बना के वहाँ पे जो है निवेश करे। और इसमें बात करते हैं कि तो बस एफडीआई ये है इतना और इसमें सबसे ज़्यादा जो 2024 का लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से मॉरीशस ने भारत में 25% सबसे ज़्यादा सबसे आगे मॉरीशस रहा जिसने भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई की। और दूसरे नंबर पे सिंगापुर है जिसने 24% और तीसरे नंबर पे अमेरिका है जिसने सिर्फ 10%। ये डाटा इस तरह से है जितना 100% इंडिया में आया उसका परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।